नगर परिषद अब कागज पर नहीं धरातल पर करेगी 3 गुनी रफ्तार से कार्य। सभी शिकायतों को तत्काल निवारण किया जाएगा और सफाई और लाइटों पर विशेष रहेगी ध्यान। क्यूम अंसारी, कार्यकारी सभापति नगर परिषद, गरिमा देवी सिकारिया सभापति से बनी सिर्फ वार्ड पार्षद। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिला में नगर परिषद में अविश्वास मतदान में गरिमा देवी सिकारिया को सोमवार को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उसके पश्चात ही नगर परिषद के उपसभापति क्यूम अंसारी कार्यकारी सभापति के रूप में अपना कार्यभार मंगलवार को संभाल लिए। मंगलवार से ही वो नगर परिषद की समस्याओं के लिए सक्रिय दिखे और पार्षदों के साथ सभी पहलुओं और शिकायतों के लिए अविलंब कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कार्यकारी सभापति ने बताया कि शहरों में सभी हाई मास्ट लाइटों और स्ट्रीट लाइटों को 1 सप्ताह के अंदर मरम्मत करा दिया जाएगा और मैं स्वयं रात में मिस्त्री के साथ घूम कर सभी वार्डों का निरीक्षण कर रहा हूं। नगर क्षेत्र में बने सभी पुरुष व महिला प्रसाधनों जिसमें ताला लगा हुआ है उसे खुलवा कर सर, वर्तमान में जो सभापति थी गरिमा देवी सिकारिया पर अविश्वास प्रस्ताव मतदान के साथ पारित कर दिया गया है, तो अभी आप उनके सभापति के दायित्व में आप अपना परिचय देते हुए बताएंगे। मैं उप सभापति नगर परिषद बेतिया मोहम्मद क्यूम अंसारी हमारे माननीय पार्षदगण द्वारा काफ़ी हतोत्साहित होकर सभापति गरिमा देवी सिकारिया पर अविश्वास लाया गया, जिसमें 19 मत अविश्वास के पक्ष में गिरा और उनको हटा दिया गया। अभी फिलहाल सर आप ही हैं कार्यकारी। उसके बाद मैं कार्यकारी सभापति के रूप में हूँ। कल से सभी कार्यों का मैं देख रहा हूँ और मैं कल रात्रि में भी निकला था। बहुत सारे माननीय पार्षदगण हमारे साथ थे और सभी पार्षदगण में काफ़ी हर्षोल्लास भी है कि अब लग रहा है कि असल विकास और असल काम जो नगर परिषद का मूल काम है वो अब होगा। और मैं बेतिया शहर के सभी आम जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में और मेरे साथ जो भी लोग टीम है, सभी पार्षदगण, सभी का सहयोग मिल रहा है। इस शहर का सफाई और जो भी नगर परिषद का मूल काम होता है वो बखूबी पहले से 3 गुना रफ्तार में होगा। सर, शहर में ये चर्चा है विभिन्न सोशल मीडियाओं के द्वारा कि गरिमा बेतिया से गई तो बेतिया की गरिमा चली गई। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या गरिमा देवी से ही विकास हो रहा था या नगर परिषद से विकास हो रहा था? नहीं, उनके द्वारा कागजों में ज़्यादा विकास हो रहा था और धरातल पर नगण्य था, न के बराबर था। जो कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा था वही दिख रहा था, लेकिन कागजों में उनका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा था, जो अब नहीं होगा। अब केवल काम होगा। सर, एक आपसे मतलब हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि हाई मास्ट लाइट और स्ट्रीट लाइट लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल से खराब पड़ी हुई है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक डबल ESL का जो एग्रीमेंट हुआ है वो बिहार स्टेट लेवल पे हुआ है और उसके रिपेयरिंग का काम भी स्टेट लेवल से ही एग्रीमेंट किया गया। हमारे नगर परिषद से अगर वो हुआ रहता एग्रीमेंट तो हम लोग उसका भुगतान रोकते, उसका कार्रवाई करते उस पर, लेकिन फिर भी हम लोग इसका कंप्लेन किए हुए हैं। हमारे नए जो मंत्री आए हुए हैं उनसे हम लोग लिखित रूप में दिए हुए उस पर कंप्लेन किए हुए हैं और वो बहुत जल्द ये कार्रवाई हो जाएगी और सभी लाइटें जलने लगेंगी। सर, एक चीज़ बताइए, वार्ड नंबर 11 में, वार्ड नंबर 18 में ये हाई मास्ट लाइट मतलब लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल से ऐसे खराब है बहुत सारे वार्डों में। तो जो मेंटेनेंस करना था उसको 3 साल या 4 साल कंपनी को करना था, वो उस पर क्यों नहीं आप लोगों को ध्यान दिया गया? देखिए, एक हाई मास्ट लाइट एक जो कंपनी थी उसका कुछ पैसा भी जो सिक्योरिटी मनी था उसमें काट लिया गया है पहले, और उसका जो समय पीरियड होता है वो बीत चुका है। इसलिए अब वो नगर परिषद के द्वारा ही उसका रिपेयरिंग कराया जाना है, जो अब मैं कितने दिनों में सर ये आपको, क्योंकि शीतलहर चल रहा है और अंधेरा का समय है, मैं अभी तुरंत निकलने जा रहा हूँ उसी हाई मार्क्स लाइट को बनवाने के लिए और आज रात में मैं उसको जला दूंगा। मतलब सर, एक वार्ड से नहीं, मतलब है पूरे बेतिया से। बेतिया की सारे स्ट्रीट लाइट कब तक हो जाएगी आपके? लगभग 1 सप्ताह के अंदर मैं सारी लाइटों को जलाकर दिखा दूंगा। सर, दूसरा सवाल है कि
बहुत सारे शौचालय बने, बहुत प्रचार प्रसार हुआ कि महिलाओं और पुरुषों को अब इधर उधर यत्र तत्र नहीं कर जाना होगा, लेकिन बहुत सारे शौचालयों में प्रसाधन जो है, महिला प्रसाधन, उस पर अभी भी ताला लटका हुआ है। उसका क्या कहना? देखिए, शहर में 6 जगहों पे महिला पुरुष मूत्रालय का निर्माण हुआ है और मैं आज मेरा दूसरा दिन है, मैं रात्रि में निकला हुआ था तो कई जगह मूत्रालय को गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और मोटर भी नहीं लगा था। मोटर और होल्डर और बल्ब ये कमी थी कई जगहों पे, जिसके लिए रात देखा गया और आज सब सफाई हो गया और सब लग रहा है। सब गंदगी के संबंध में क्या कहें, कैसे उसको सफाई आप करते रहेंगे? सफाई अभी तक बहुत गंदगी रहा है, वो बने हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन गंदगी भी उसी तरह। उसके लिए सफाई कर्मी प्रतिनियुक्त कर दिया गया है और प्रतिदिन वो एकदम क्लीन दिखेगा। सर, एक सवाल और है सर, हमारी खबर में आया भी था ये, नगर सभागार का जीर्णोद्धार हुआ था 23,86,500 से, परंतु वही जेई साहब सुजय सुमन सर का एक वीडियो आया था जिसमें वो बोल रहे कि मात्र 17 लाख पेमेंट मिले। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर कार्य कितना का था और पेमेंट कितना हुआ और बाकी से पैसा क्या हुआ? देखिए, उसका भी जांच हम करवा लेंगे कि आखिर वास्तव में 23 लाख का अगर काम था तो 17 लाख ही भुगतान क्यों हुआ, इसका जांच करवाया जाएगा। अचानक ऐसा क्या होगा कि आप लोग उनके विरोध में आ गए? देखिए, विशेषकर आप, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। हमारे माननीय पार्षदगण ही सभापति जी को बनाए थे और मुझे भी उपसभापति बनाया था, और वो जब चाहें तो नियमानुसार वो अविश्वास ला सकते हैं और उन्हें भी हटा सकते हैं और मुझे भी हटा सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है। मैंने कारण क्या है कि आप अचानक अलग हो गए? करते थे क्योंकि कागजों में और प्रचार प्रसार में उनका आगे की राजनीति से काफ़ी दुखी थे। नगर परिषद के मूल कामों को छोड़कर और सभी माननीय पार्षदों और यहाँ जो कार्यालय का जो स्थिति था वो अजीबोगरीब स्थिति हो गया था, इसलिए बहुत हतोत्साहित होकर उन पर अविश्वास ला करके उनको हटाया गया।